हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। सीसीटीवी आईपी कैमरे सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आईपी सीसीटीवी कैमरे के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम, अगर आप आईपी सीसीटीवी कैमरे का सेटअप करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी प्रोडक्ट का फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपी कैमरे के अंदर जो यूज़ होता है रिकॉर्डिंग के लिए, वो एनवीआर यूज़ होता है, जिसको हम नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं। ये हमारा जो एनवीआर है वो 4 चैनल से शुरू होता है, उसके बाद 8 चैनल का एनवीआर आता है, एंड देन उसके बाद 16 चैनल का एनवीआर आता है, फिर जो है 32 चैनल का, एंड देन उसके बाद 64 चैनल का एनवीआर आता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके डिज़ाइन के ऊपर, कि आप जो अपने सीसीटीवी का आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप कितना कैमरे यूज़ करने वाले हैं, उसके हिसाब से हम एनवीआर का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम 4 चैनल कैमरे की बात करें तो एनवीआर की बात करें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 4 कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 8 चैनल की बात करें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 8 कैमरा आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 16 चैनल की हम बात करें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 16 कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर हम 32 की बात करें तो 32 चैनल के अंदर आप 32 कैमरे को ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद 64 चैनल की बात हम करें तो आप इसके अंदर मैक्सिमम 64 कैमरे को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपके पास 4 कैमरे का सेटअप है या 8 कैमरे का सेटअप है या फिर 16 का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एनवीआर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप एनवीआर को परचेज कर सकते हैं। ये एनवीआर, ये देखिए एनवीआर कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये इसका बैक साइड की फ़ोटो है और जिसके अंदर आपको एक पावर के लिए जो होता है पिन, वो पावर सोर्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वीजीए पोर्ट दिया हुआ है जिसके साथ हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद एक एचडीएमआई पोर्ट भी दिया हुआ है, इसके साथ भी हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। जितना आप कैमरा कनेक्ट करते हैं उसको मॉनिटर पे व्यू करने के लिए ये एचडीएमआई पोर्ट से हम कनेक्शन देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लैन पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड देन आपको 2 यूएसबी पोर्ट मिलेगा जिसके अंदर आप एक यूएसबी पोर्ट से आप माउस कनेक्ट करते हैं और दूसरे यूएसबी पोर्ट से जो है आपको कुछ फॉर्मवेयर अपग्रेड करना होता है या फिर बैकअप वगैरह लेना होता है तो आप उसके अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ग्राउंडिंग करने के लिए एनवीआर को एक ग्राउंडिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के एक एनवीआर की बात करें जिसके अंदर क्या होता है, पीओई इनबिल्ट होता है। आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे एनवीआर आ रहे हैं जिसके अंदर जो क्या है, पीओई इनबिल्ट होता है, यानी कि आपको कैमरे को अलग से पीओई लेने की, आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एनवीआर सिर्फ परचेस करते हैं पीओई इनबिल्ट वाला, उसी एनवीआर से आपका डेटा भी आएगा और साथ ही साथ आपको जो कैमरे को जो पावर है उसी एनवीआर के थ्रू ही कैमरे को पावर जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास 4 चैनल का पीओई इनबिल्ट पीओई वाला एनवीआर है तो यहाँ पर आपको 4 जो लैंड पोर्ट है वो एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास 8 चैनल का पीओई इनबिल्ट वाला एनवीआर है तो आपको 8 लैंड पोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है वो कितने चैनल का पीओई इनबिल्ट वाला एनवीआर है। इसमें भी सेम आपको वैसे ही पावर के लिए एक के लिए पावर का पोर्ट मिलेगा। उसके बाद एक आपको ऑडियो इन ऑडियो आउट, फिर उसके बाद आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे एचडीएमआई पोर्ट, वीजीए पोर्ट और लैन पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली जो आपके पास अगर छोटी ऑफिसेज हैं या फिर अगर किसी घर के अंदर आप लगाना चाहते हैं, आपका एक छोटा नेटवर्क है, तो आप पीओई इनबिल्ट वाला एनवीआर आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या है पीओई स्विच अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्विच के बारे में थोड़ा जानते हैं। और बेसिकली स्विच जो है वो 2 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा डेस्कटॉप स्विच आता है और उसके बाद दूसरा है पीओई स्विच यानी पावर ओवर ईथरनेट स्विच। डेस्कटॉप स्विच कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा और पीओई स्विच जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में और या फिर हमारे सीसीटीवी के अंदर जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा पीओई यानी पावर ओवर ईथरनेट स्विच का इस्तेमाल मोस्टली ज़्यादा होता है। डेस्कटॉप स्विच का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। चलिए आगे जानते हैं डेस्कटॉप स्विच क्या है, पीओई स्विच क्या है। चलिए डेस्कटॉप स्विच के बारे में जान ले, जिसको नेटवर्क स्विच भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से हमने आपको बताया कि देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर डेस्कटॉप स्विच जो अवेलेबल है वो मिनिमम जो है वो 5 पोर्ट से शुरू होता है। 5 पोर्ट का आपको डेस्कटॉप स्विच मिलेगा। उसके बाद 8 पोर्ट का डेस्कटॉप स्विच आता है एंड देन उसके बाद 16 पोर्ट का, फिर देन 24 पोर्ट का डेस्कटॉप स्विच आपको मिलेगा। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, प्रोजेक्ट का आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जो डेस्कटॉप स्विच का सिलेक्शन करते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं पीओई स्विच के बारे में। और पीओई स्विच जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा।
पीओई स्विच की अगर हम बात करें तो पीओई स्विच के अंदर आपको 4 पोर्ट से शुरू होता है, जिसके अंदर 1 अपलिंक आता है। बेसिकली ये 4 पोर्ट और ये 1 अपलिंक का मतलब ये है कि 4 पोर्ट से मुराद ये है कि आप इसके अंदर 4 कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो ये 4 पोर्ट है, जिस 4 पोर्ट से आपके कैमरे को पावर जाएगा, और ये जो आपका जो 1 अपलिंक है, तो इससे आपको क्या है, सिर्फ आप अपलिंक अपने स्विच से लेकर एनवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाले पोर्ट से आप कैमरे को पावर नहीं दे सकते। टोटल आपको 5 पोर्ट मिलेगा, जिसमें 4 पोर्ट से आप कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है, आपको कैमरे को पावर जाएगा। और ये जो एक पोर्ट होगा, उससे आपका जो क्या है, जो आप एनवीआर को कनेक्ट करते हैं, फाइनली आपका अपलिंक केबल जो जाएगा वो आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं। वैसे ही उसके बाद हमारा 8 पोर्ट का आता है, और 1 अपलिंक अगर आप लेते हैं तो आपको टोटल 9 पोर्ट मिलेगा स्विच के अंदर, जिसमें क्या 8 पोर्ट में आप क्या कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, और 1 पोर्ट जो होगा आपका अपलिंक जो एनवीआर के साथ जाके कनेक्ट होगा। अगर हम 8 पोर्ट पीओई प्लस 2 अपलिंक की अगर बात करें तो इसमें आप क्या है, 8 कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, 2 अपलिंक होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्विच टू स्विच कनेक्शंस करते हैं, तो जो आपका जो 2 अपलिंक होता है, तो एक देखिए ऊपर से आपका यहाँ पे कनेक्शंस एक पोर्ट के अंदर आता है, एंड देन दूसरा वाला जो पोर्ट है उससे आगे की तरफ स्विच को हम लोग कनेक्शन देते हैं। तो उस केस में हमारा क्या है, 2 अपलिंक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग क्या है, स्विच टू स्विच कनेक्शंस करते हैं। तो उस केस में हम लोग 2 अपलिंक वाला स्विच का परचेस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है 16 पोर्ट पीओई 1 अपलिंक 2 अपलिंक। ये चॉइस बेसिकली ये अपलिंक जो है वो आपको मतलब देखना है कि आपका प्रोजेक्ट का आप डिज़ाइन किस तरह से कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका स्विच जो है वो 1 अपलिंक या 2 अपलिंक जो है डिसाइड होता है। 16 पोर्ट की अगर बात करें पीओई, तो आप इसके अंदर मैक्सिमम 16 कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको उससे पावर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका आता है 24 पोर्ट, अब 1 अपलिंक 24 पोर्ट पीओई 2 अपलिंक। तो आपको 1 अपलिंक लेना है या फिर या 2 अपलिंक लेना है, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। एक वीडियो के अंदर में हम आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे कि हम कैमरे का डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। उसके अंदर हमें कौन सा स्विच 1 अपलिंक वाला स्विच लेना चाहिए, या फिर हमें 2 अपलिंक वाला स्विच लेना चाहिए, या फिर हमें डेस्कटॉप स्विच लगेगा, कौन सा स्विच लगेगा, या फिर क्या चीज़ कितना क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट जो यूज़ होने वाला है, वो सारी चीज़ हम उस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल के लिए बस आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि कैमरे की बात करते हैं कि अगर आईपी कैमरे के अंदर जो कैमरे कितने टाइप के आते हैं और उसके क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। हम जब कैमरे का सिलेक्शन करते हैं तो हमें कौन सा कैमरा चूज़ करना चाहिए, हम कौन सा कैमरा लगाएं, कौन सा कैमरा नहीं लगाएं, या फिर कौन सी जगह के लिए कौन सा कैमरा परफेक्ट है। तो आपको सबसे पहले कैमरे का नॉलेज होगा, तभी आप सजेस्ट कर पाएंगे अपने क्लाइंट को कि आपको कौन सा कैमरा आप उनको देने हैं, या फिर उनको कौन सा कैमरा लेना चाहिए और कौन सा कैमरा नहीं लेना चाहिए। इसमें आप देखिए सबसे पहला जो है ये वेंडल डोम कैमरा है, और इसका इस्तेमाल हम लिफ्ट के अंदर करते हैं बेसिकली, या फिर वैसी जगह जहाँ पे आपको डाउट हो कि कैमरे का कोई एंगल को कोई चेंज कर देगा, उसके लेंस के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या वेंडल डोम देते हैं। ये वेंडल डोम जो है बेसिकली ये इसका जो है एलंकी के साथ, ये देखिए यहाँ पे एलंकी दिया हुआ है ऑप्शन। नॉर्मली जो आपका जो स्क्रू ड्राइवर है उससे ओपन नहीं होगा, इसको ओपन करने के लिए आपको स्पेशली एलंकी की जरूरत पड़ती है। आपके पास एलंकी होगा तभी ओपन कर पाएगा, तो जिस बिना पे क्या है कैमरे के कोई एंगल को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। उसके बाद ये देखिए आपका नॉर्मल डोम कैमरा जो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, वो डोम कैमरा है। उसके बाद ये आपका ये फिशाई कैमरा है जो 180 डिग्री कवर करता है, एंड देन उसके बाद ये हमारा PTZ कैमरा है जो 360 डिग्री एंगल को कवर करता है, पैन टिल्ट जूम कैमरा होता है। उसके बाद ये हमारा बुलेट कैमरा है जो हम लोग आउटडोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो कैमरा है डोम कैमरा, इसको भी हम लोग इंडोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कैमरे को और डिटेल्स में जानते हैं कि ये जितने कैमरे हैं कितने तरह के कैमरे आते हैं, और फिर उसका क्या लेंस होता है, कितने मेगापिक्सल्स में वो कैमरे अवेलेबल होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया डोम कैमरा आता है। उसके बाद जो आता है दूसरा कैमरा वो वेंडल डोम कैमरा। डोम कैमरा का इस्तेमाल हम लोग इनसाइड के लिए करते हैं। उसके बाद पैनोरामिक कैमरा आता है, फिर देन बुलेट कैमरा जो आउटसाइड के लिए यूज़ होता है, फिर क्यूब कैमरा जो 180 डिग्री क्यूब कैमरा आता है जो बेसिकली 105 डिग्री तक कुछ कवर करता है। उसके बाद फिशाई कैमरा आता है जो 180 डिग्री कवर करता है। उसके बाद PTZ कैमरा आता है हमारा पैन टिल्ट जूम जो 360 डिग्री एंगल को कवर करता है। अगर हम लेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.8 mm लेंस से शुरू होता है। 2.8 mm लेंस ये सारे कैमरे के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद 4 mm लेंस, उसके बाद जो हमारा है ये 6 mm लेंस, फिर 12 mm लेंस आता है। उसके बाद एक वेरीफोकल कैमरा आता है जिसके अंदर जो आपका होता है क्या 2.8 mm से लेकर 12 mm लेंस तक आप अपने कैमरे का जो लेंस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेगापिक्सल्स की बात करें तो कैमरे के अंदर 2 मेगापिक्सल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद 3 मेगापिक्सल्स, फिर 4 मेगापिक्सल्स के कैमरे अवेलेबल हैं,
5 मेगापिक्सल्स के कैमरे अवेलेबल हैं, 6 मेगापिक्सल्स के कैमरे अवेलेबल हैं, 8 मेगापिक्सल्स एंड देन 12 मेगापिक्सल्स। ये सारे कैमरे के जो मेगापिक्सल्स, इसमें आपको ये जितने भी कैमरे हमने बताए उसके अंदर आपको ये लेंस और ये मेगापिक्सल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लेंस में हमें कौन सा लेंस और कौन सा मेगापिक्सल्स का सिलेक्शन करना है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आगे के वीडियो में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कौन सी जगह के लिए कौन सा लेंस सूटेबल है, और फिर उसके साथ हमें कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा देना है, और कैमरा जो है वो हमें कौन सा देना है। ये चीज़ आगे के वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट तक जब आप देखिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा कैमरा लेना चाहिए, उसका लेंस क्या होगा, वो कितने मेगापिक्सल्स का होना चाहिए, वो सारी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो, जो अगर लेंस की बात करें तो 2.8 mm लेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारा 4 mm लेंस जो है वो भी सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड देन उसके बाद 6 mm लेंस, एंड देन फिर हम लोग उसके बाद क्या है वेरीफोकल कैमरे का यूज़ करते हैं, जिसको क्या है, जिसके लेंस को हम 2.8 mm से लेकर 12 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं, आइदर मैनुअली या फिर वो जो मोटराइज्ड आता है, तो मोटराइज्ड भी आप कंप्यूटर के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं एडजस्ट। उसके बाद आता है आगे जो है हमारा वो 2 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एंड देन उसके बाद 4 मेगापिक्सल्स का कैमरा सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड देन उसके बाद 5 मेगापिक्सल्स। तो इस तरह से करके ये सारी चीज़ यूज होता है। चलिए आगे और डिटेल्स में जानते हैं इस चीज़ को। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से जो कैमरे हैं उसका रिजोल्यूशन क्या होता है, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें 1 मेगापिक्सल्स की बात अगर हम करें, जिसको हम 720p बोलते हैं, ये HD कैमरा होता है। इसका रिजोल्यूशन होता है 1280 इंटू 720। 1280 जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है, और ये जो 720 है वो वर्टिकल होता है। उसके बाद जो आता है हमारा दूसरा कैमरा 1.3 मेगापिक्सल्स होता है, जिसको हम 960p भी बोलते हैं, एंड इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 1280 इंटू 960। 1280 हमारा हॉरिजेंटल होता है और ये 960 जो है ये वर्टिकल होता है। उसके बाद हमारा आता है 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा, जिसको हम 1080p बोलते हैं, जो हमारा फुल HD कैमरा होता है। इसका रिजोल्यूशन होता है 9020 हॉरिजेंटल और वर्टिकल 1080। उसके बाद 3 मेगापिक्सल्स एंड देन 4 मेगापिक्सल, जिसका रिजोल्यूशन होता है 2560 इंटू 1440। उसके बाद 5 मेगापिक्सल्स के कैमरे आते हैं, 6 मेगापिक्सल्स एंड देन 8 मेगापिक्सल्स एंड 12 मेगापिक्सल। सारे के रिजोल्यूशन राइट साइड में दिए हुए हैं। तो इन सारे कैमरे का रिजोल्यूशन आपको जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे। जब आप सर्वे करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा कैमरा देना चाहिए और कौन से कैमरे का रिजोल्यूशन क्या होता है। चलिए आगे और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि ये जो लेंस होता है कौन सा लेंस हमारा कितना एंगल फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है, उसको जानते हैं। तो हमारा जो 2.8 mm का जो लेंस है वो जो 103 डिग्री तक अप्रॉक्सीमेटली कवर करता है। अगर हम 3.6 mm लेंस की बात करें तो ये हमारा 85 डिग्री कवर करता है। वैसे ही अगर हम 4 mm लेंस की बात करें तो 75 डिग्री तक ये कवर करता है। 6 mm का जो लेंस है वो 51 डिग्री कवर करता है, और 8 mm का जो लेंस है वो 39 डिग्री को कवर करता है। अगर हम 12 mm लेंस की बात करें तो हमारा 20 डिग्री को कवर करता है। जितना छोटा लेंस होगा उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, वो जो एंगल कवर करेगा उतना ज़्यादा कवर करेगा। जैसे जैसे हम लेंस आगे की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे लेंस बढ़ेगा, तो वो जो डिग्री को जो है फील्ड ऑफ व्यू आपका वो कम होगा, उतनी कम डिग्री को कवर करेगा। तो इसका भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, जब आप सर्वे करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आपको कितना डिग्री कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर लेंस का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप कर पाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए। जब आप सर्वे करने के लिए जाते हैं साइट पे, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कितना एरिया आपको, जब एक कैमरा सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कैमरे में हम कितना डिग्री, कितना एंगल कवर करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप लेंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि जब आप उस कैमरे में किस चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं, आपको वो कैमरा लगाने का पर्पस क्या है। किसी चीज़ को सिर्फ आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर फेस आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए, या फिर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग से आप जो हमारा ये जो मेगापिक्सल्स होता है, ये कैमरे के जो मेगापिक्सल्स हैं ये 2, 3, 4, 5, 6, 8 वो मेगापिक्सल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल डिटेक्शन के लिए चाहिए 2 मेगापिक्सल्स इनफ है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग 4 मेगापिक्सल्स लेते हैं। जैसे जैसे आप मेगापिक्सल्स आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपकी वीडियो की जो क्लैरिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ आपको सिर्फ माइंड में रखना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें बेसिकली कितने टेराबाइट का कितने स्टोरेज का हमें हार्ड ड्राइव लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने कितना कैमरा कनेक्ट किया है और आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके हिसाब से हमारा जो ये हार्ड ड्राइव जो है वो डिसाइड होता है। हार्ड ड्राइव की अगर हम बात करें तो 1 टेराबाइट का आता है, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 6 टेराबाइट, 8 टेराबाइट एंड देन 12 टेराबाइट तक के जो है हार्ड डिस्क मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर कैमरा कितना है और आपका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल्स का है। ये सारी चीज़ की एक बेसिकली एक कैलकुलेशन है। तो हम एक वीडियो में डिटेल्स में आपको ये कैलकुलेशंस के बारे में बताएंगे कि आपका जो ये कैसे हम स्टोरेज का कैलकुलेशंस करते हैं, आपके क्लाइंट को कितने दिन का स्टोरेज चाहिए, तो हम कैसे किस तरह से कैलकुलेट करके हम हार्ड ड्राइव का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हार्ड ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है या फिर सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।